हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लाइट। इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे मिरर के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर किए, जैसे कि रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट, इमेज। ऑब्जेक्ट में हमने देखा लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। और इस वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे मिरर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। मिरर इज़ अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। हमने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सब्सटेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। ऑलमोस्ट 90 to 95% रेज जो मिरर पे फॉल करते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। वन साइड ऑफ मिरर इज़ पॉलिश्ड विथ सूटेबल मटेरियल टू मेक द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो घर में यूज़ करते हैं आईना, वो कभी ना कभी टूटा होगा, तो आपने देखा होगा कि पीछे सिल्वर कलर से पॉलिश किया होता है। ज़्यादातर वो सिल्वर कलर से ही पॉलिश हुआ रहता है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नोट का पॉइंट एक लिखा है, मिरर कैन बी एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रेज फ्रॉम इट्स सरफेस। मिरर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मोबाइल का स्क्रीन हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा। मिरर तो एक है ही रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट, मोस्ट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं मिरर को। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं उसके बारे में। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट, प्लेन मिरर हैव अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि एक तरफ से उसका, एक सेकेंड, एक तरफ उसका पार्ट रिफ्लेक्टिव होगा, जो ये है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव पार्ट, और ये लिख सकते हैं हम लोग पॉलिश्ड। ठीक है, इसी को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर का बिल्कुल सिंपल फिनोमिनन है कि उसका जो सरफेस होगा वो पूरी तरीके से फ्लैट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ, और हम लोग जानेंगे कि कर्व मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। पहला प्रॉपर्टीज़, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑल्दो आपको ये 12th क्लास में जाकर पढ़ना है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज मे बी और कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, बट इन 10th लेवल यू हैव टू फोकस ऑन वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी ये है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। जो इमेज की दूरी होगी वो ऑब्जेक्ट की दूरी की बराबर होगी। जैसे यहाँ पे हमारा एक मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज ऑफ सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज के ऑब्जेक्ट का ये इमेज भी बनेगा। ठीक है, चौथा इमेज का प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने गौर किया होगा कि जैसे आप लोग कोई चीज़ हाथ में होल्ड किए रहते हो, जैसे कि आप अभी अगर नहीं नोट किए हो तो अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि अभी आप अपने एक हाथ में पेन रखिए और आप मिरर के सामने जाते हैं, तो आपने अगर राइट हैंड में पेन रखा है तो लेफ्ट हैंड में दिखेगा, और लेफ्ट हैंड में रखा है पेन तो राइट हैंड में दिखेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे तो और देखा जा आगे क्या है। ठीक है, अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। मिरर हैविंग कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिसका कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जैसे कि
आपको दिखाते हैं। ये एक स्फेयर टाइप, सपोज करिए एक स्फेयर है, इसका दो कर्व सरफेस हो जाएगा, एक ये कर्व सरफेस हो जाएगा, एक ये कर्व सरफेस हो जाएगा, ठीक है, एक ये। तो ऐसे ही मिरर जिसका सरफेस हो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर तक ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग ये आप लोग भी जानते हैं कि मिरर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की। पहला, कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर इनवर्ड्स आर कर्व मिरर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये कर्व इनवर्ड पे जा रहा है, लाइट रे जो है कर्व इनवर्ड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। आउटवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, सो इसे कॉनकेव मिरर हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से उल्टा इसका क्या हो सकता है, ऑपोजिट क्या होगा कि इनवर्ड वाला जो एरिया होगा वो पेंटेड रहेगा और आउटवर्ड वाला जो एरिया रहेगा वो पॉलिश नहीं रहेगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए उसकी बात भी हम लोग कर ही लेते हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइट रेज जो हैं वो कर्व आउटवर्ड सरफेस पे जा रहा है, मतलब कि पॉलिश सरफेस जो होगा इनर पॉलिश सरफेस होगा और बाहर वाला जो सरफेस होगा वो पॉलिश नहीं रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे नोट का पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इन कॉन्वेक्स मिरर द लाइट रेज fall into bulging out surface and the inward surface is polished, जो मैंने अभी बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है। बात करें कि कितने बच्चों को हम देखते हैं 10th क्लास के जो लोग बोलते हैं कि मुझे कॉनकेव मिरर कैसे पता करें, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता करें। तो हम एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताते हैं। आपको कुछ नहीं, एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। ये सर्कल में देखिए, अगर आप लोग देखिएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, ये अंदर वाले सरफेस पे है, ये वाले सरफेस पे, तो ये कनकेव वाले सरफेस पे है। जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर देखा ऐसे, तो यहाँ पे लाइट रेस फॉल होंगी केव पे, मतलब केव जैसा फिगर तो बन ही रहा है एकदम। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर की ओर है, तो केव जैसा सरफेस बन रहा है, तो इसको हम लोग कॉनकेव बोल देंगे, और जो बचा बाहर वाले सरफेस पे उसको कॉन्वेक्स बोल देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान कर देते हैं पढ़ाई को। ऐसे ही ट्रिक एंड टॉपिक को ट्रिक से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।